और सरकार ने अब डेयरी बूथ आवंटन में भी आरक्षण तय कर दिया है। आवंटन प्राथमिकता में पहले बेरोजगार और फिर भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी है और इन्हीं में से महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और विशेष योग्यजन के लिए आरक्षण प्रतिशत लागू किया है। पहली बार है जब डेयरी बूथ आवंटन में ऐसा किया गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए आरक्षण 30%, विशेष योग्यजन के लिए 5% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शहर की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। प्राथमिकता सूची में बेरोजगार के वेरिफिकेशन करने की स्थिति साफ नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पूरी करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने हाल ही में जारी आवंटन लाइसेंस नीति में ये छूट दी है। अभी तक एक बूथ की दूसरे के बीच न्यूनतम 200 मीटर की दूरी होने की बंदिश रही है, लेकिन अब इसे आबादी से भी जोड़ दिया गया है। यदि 1000 लोग या 250 परिवार रह रहे हैं, उसे भी डेयरी आवंटन प्रक्रिया प्रावधान में जोड़ा गया है। यानी जिन इलाकों में 250 परिवार हैं, वहां 200 मीटर दूरी की बंदिश में छूट मिल सकेगी। आवेदकों की मांग और ज़रूरत के आधार पर आवंटन समिति छूट दे सकेगी। जो आवंटन समिति बनाई गई है उसमें कौन कौन है, आइए आपको बताते हैं। तो अध्यक्ष नगरीय विकास निकाय आयुक्त अधिशासी अधिकारी को अध्यक्ष पद पर लगाया गया है और वहीं सदस्य की बात करें तो जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी, संबंधित दुग्ध संघ का प्रबंध संचालक, यातायात पुलिस का प्रतिनिधि, संबंधित विकास प्राधिकरण को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। या फिर नगर सुधार न्यास का मनोनीत अधिकारी, राजस्थान आवासन मंडल और रीको क्षेत्र में प्रतिनिधि, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मनोनीत 2 सदस्य, इन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो आवंटन नीति समिति बनाई गई है और नई डेयरी बूथ आवंटन नीति की बात करें तो बूथ का आवंटन 20 साल के लिए किया जाएगा। इसका एक मुश्त किराया जमा कराना होगा। 20 साल के लिए इसका आवंटन होगा, एक मुश्त किराया जमा कराना होगा। आवंटी से 2 वर्ष के लिए बतौर सुरक्षा राशि अब केवल 1000 रुपये ही लिया जाएगा, जबकि पहले तक ये राशि 5000 रुपये ली जाती रही। तो अब सिर्फ 1000 रुपये ही लिया जाएगा सुरक्षा राशि के तौर पर। वेंडिंग जोन में ही डेयरी बूथ आवंटन की बाध्यता खत्म कर दी है। अब आवंटन समिति डेयरी बूथ लगाने का स्थान चयनित कर सकेगी। बूथ आवंटन समिति की आवश्यकता के आकलन के अनुसार बूथ आवंटन के स्थानों की अंतिम सूची जारी कर सकेगी। बूथ आवंटन के लिए उपलब्ध स्थानों के 4 गुना की संख्या में आवेदकों की लॉटरी निकाली जाएगी। 4 गुना की संख्या में जो लॉटरी है आवेदकों की वो निकाली जाएगी।